नमस्कार स्टूडेंट, चलिए आज बात करते हैं फिर से एक नए टॉपिक की। क्लास 11 का जो थर्मोडायनेमिक्स है उस यूनिट में टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। मैक्रो मीन्स वैसे ही बड़ा होता है, ठीक है। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल और मैक्रो मीन्स होता है लार्ज। तो ये कह रहा थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद मैटर इन टर्म्स ऑफ बल्क बिहेवियर। इन टर्म्स ऑफ बल्क बिहेवियर, बल्क मीन्स क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज, दैट इज एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा मात्रा में होंगी, बहुत लार्ज नंबर में होंगी, तो उसे कहते हैं मैक्रो। और जब स्मॉल अमाउंट में होते हैं तो माइक्रो, ठीक है। आगे कह रहा था प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच अराइज फ्रॉम द बल्क बिहेवियर। कहां से अराइज हो? बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। यानी क्या कह रहा था? प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच अराइज फ्रॉम बल्क बिहेवियर। ऐसी प्रॉपर्टी जो कहां से अराइज हो, कहां से आए? बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर, मैटर के बल्क बिहेवियर से आए, आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे? माइक्रोस्कोपिक। पहला है प्रेशर। एग्जांपल की बात कर ले तो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो कहां से अराइज हो रही है? बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर। कहां से? बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर से। एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आगे देखिए बेटा, मैक्रो। मैक्रो मीन्स पहले से ही क्या है? लार्ज। मैक्रो मीन्स क्या होता है? लार्ज, ठीक है भाई। माइक्रो मीन्स क्या होता है? स्मॉल, ठीक है। तो कहां से अराइज होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज? बल्क बिहेवियर से। कहां से? बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर, ठीक है। इन थर्मोडायनेमिक्स आगे नोट कर सकते हैं। क्या नोट करेंगे इन थर्मोडायनेमिक्स? इन थर्मोडायनामिक्स, इन थर्मोडायनेमिक्स द macroscopic the macroscopic properties macroscopic properties can be subdivided into subdivided into two types कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। किस में डिवाइड किया गया है? टू टाइप्स में। तो ये कह रहा है इन थर्मोडायनेमिक्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कितने टाइप में डिवाइड करें? दो टाइप में। पहला नोट करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव किसकी बात करेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव, ठीक है। तो ये कह रहा है इन थर्मोडायनेमिक्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप। मैक्रोस्कोपिक कहां से आया? बल्क बिहेवियर से। तो ये क्या, कितने तरीके की? दो तरीके की। किन में डिवाइड करा? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। आगे बात कर लें तो पहला हेडिंग नोट कर लेते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? एक्सटेंसिव। कौन सी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। पहला हेडिंग नोट करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी भाई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या कहेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, द प्रॉपर्टीज
properties of the system, the properties of the system whose value depend upon depends upon the properties of the system. क्या हो गया? द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, अच्छा सिस्टम नहीं, ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम the property of the system whose value depends upon the amount of substance present in the system are called extensive properties एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। मास है, क्या है? मास है, वॉल्यूम है, मास है, वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ठीक है, बहुत सारे। तो ये देखना, ये इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कह रहा? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम whose value depend upon the amount of substance, किस पे डिपेंड करें? तो बस एक वर्ड याद रखें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है whose value depend on amount of substance, ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम की जो किस पे डिपेंड करे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे, ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए ये कह रहा था प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम की जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे, उसे कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मास है, वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, फ्री एनर्जी है, हीट कैपेसिटी है। ठीक है भाई, इतनी सारी प्रॉपर्टी। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लें, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या? दूसरी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या कहेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम whose value does not depend upon the amount of substance, तो ये कह रहा था प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है?
इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, बोले सही है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे, ठीक है, तो उसे कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो डिपेंड ना करे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे उसे कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में फर्क समझ में आ गया। these property these properties these properties depends only upon depend only upon the nature of substance, नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड, किस पर डिपेंड नहीं कर रही, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दीज प्रॉपर्टी डिपेंड ओनली अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी, बोलो सही है, किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सब्सटेंस। देखिए जल्दी से नोट करें। चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें तो ये देखिए इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दोनों में फर्क समझ में आ गया। जो अमाउंट ऑफ ऐसी प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिपेंड करे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे तो एक्सटेंसिव, और जिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे ना डिपेंड करे तो इंटेंसिव। एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं जैसे टेम्परेचर है, एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं जैसे टेम्परेचर है, क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर है। प्रेशर, क्या है, प्रेशर, प्रेशर, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी वहां थी, यहां का है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, अगला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है भाई, तो ये सब है। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी की बात कर ली, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बोलो सही है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव जिसकी वैल्यू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे एक्सटेंसिव, और जिसकी वैल्यू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड ना करे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, केवल नेचर पे डिपेंड करे। उसके एग्जाम्पल देख लिए, इसके भी एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, कुछ नोट कर लेते हैं। ठीक है, नोट तो नोट ही है, तो देख ही लेते हैं। नोट, फोर्स, नोट वन की बात कर ले। फोर्स is an extensive property, is an extensive property
extensive properties, but pressure is an intensive property pressure is an intensive property because it is the force exerted पर यूनिट एरिया, ठीक है। यानी ये प्रेशर वास्तव में क्या है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रेशर। क्या कहते हैं, प्रेशर। नोट टू में बात कर लें, किसकी बात करें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी are additive but intensive property are not, intensive properties are not, ठीक है। तो ये कह रहा फोर्स इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फोर्स वास्तव में क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फोर्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्योंकि जो प्रेशर है वास्तव में फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती है, ठीक है। ठीक है, ये सब था आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, यानी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहें। बाय बाय।